Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to students of Boys Higher Secondary School Tarpura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's topic is about bone. Class 11th zoology. इससे पहले आपने कार्टिलेज पढ़ा है. ये तो स्केलेटल जो स्केलेटल सिस्टम है इसके दो पार्ट्स हैं. पहले कार्टिलेज हैं और पहले वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ कार्टिलेज और कार्टिलेज देखी. आज के जो वीडियो टॉपिक है इसमें आप बोन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ बोन पढ़ेंगे. तो बोन इज हार्ड एंड रिजिड हार्डेस्ट connective tissue containing a dense matrix having irregular cells called osteocytes larger in flat irregular spaces called lancuna. यानी जो बोन है ये हार्ड है, रिजिड है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट कंटेनिंग ए डेनिस मैट्रिक्स. इसमें डेनिस मैट्रिक्स है, लॉन्गिट्यूडनली डेनिस मैट्रिक्स हैविंग इरेगुलर सेल्स. इसमें इरेगुलर सेल्स हैं जिनको ओस्टियोसाइट्स लार्जर इन फ्लैट इरेगुलर स्पेस कॉल्ड लंसुने. तो इसमें एक थोड़ी बहुत बीच में ये स्पेस दिखाई देता है. जब हम डायग्राम बनाएंगे बोन की तो इसके बीच में कभी थोड़ी बहुत स्पेस, इसको लंसिने कहते हैं. बोन सेल हैव लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस entering minute canals radiating from each leucine. Matrix is formed of protein osin. जो इसके मैट्रिक्स है बोन के, इसमें प्रोटीन ओसिन है. प्रोटीन ओसिन स्ट्रेंथन बाय कोलेजन फाइबर्स. जब इसकी स्ट्रेंथ जो है ये कोलेजन फाइबर्स के जरिए होती है. इसकी जो स्ट्रेंथ है, मजबूती जो है वो कोलेजन फाइबर्स के जरिए होती है. एंड हैविंग ए डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम. दूसरी चीज इसमें कैल्शियम. इसलिए हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं किसी को बोन कमजोर है तो कैल्शियम ज़्यादा खाने के लिए. डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड फास्फोरस, ये दो चीज़ें इसमें पाई जाते हैं. जो वाइट बोन हम देखेंगे, कार्टिलेज आपने पढ़ा है तो ये वाइट बोन सीधा जो है इसमें डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड फास्फोरस दो चीज़ें इसमें है. तो जो प्रोटीन टाइप इसमें है ओसिन है, स्ट्रेंथन बाय कोलेजन फाइबर्स. जो इसकी स्ट्रेंथ है इसमें कोलेजन फाइबर्स बढ़ाते हैं. तो इसमें कोलेजन फाइबर्स जो मैट्रिक्स है इसमें कैल्शियम फॉस्फेट एंड फास्फोरस है. अब कंपैक्ट बोन जो है इज फॉर्मड डेनिस आउटर लेयर्स of all bones and is composed of many parallel longitudinal columns. इस तरह है parallel longitudinal columns हम इसमें देख सकते हैं. इसके मैट्रिक्स में जो बोन में parallel longitudinal columns इसमें होते हैं. formed dense outer layers of all bones and is composed of many parallel longitudinal column like structures, जिसको हाइवेरिसन सिस्टम कहते हैं. मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है तो इसको हाइवेरिसन सिस्टम बोलते हैं. जो ये पैरेलल मैट्रिक्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल मैट्रिक्स हैं, इसको हाइवेरिसन सिस्टम कहते हैं. तो जो ये बोन है लॉन्गिट्यूडनल बोन इज इंटरनली हॉलो. अगर हम लॉन्गिट्यूडनल बोन की बात करेंगे, जैसे हमारी टांग की जो है घुटने के नीचे है लॉन्गिट्यूडनल बोन की बात करेंगे, या हमारे आर्म में जो बोन होती है लॉन्गिट्यूडनल बोन, इट इज हॉलो. ये बीच में हॉलो होती है. ये मज बाग आसान खाली यथ वैक्यूम वन हॉलो ये मज एंड इट इज हॉलो. दिस हॉलो कैविटी इज नोन एज मैरो कैविटी एंड इज फिल्ड बाय वाइट बोन मैरो. तो ये मजबगी कैविटी आसान अत में पे वस वन, इसके बीच में भरी हुई है और ये कैविटी आसान भरित, अत वन बोन मैरो. filled by white bone marrow. Entering bone is covered by perisystem. Beneath lies a layer of living cells adding new materials to the bone. Internally the marrow
cavity is lined by endostinum, which also presence of layer living osteoblastis लिविंग जो इसमें चीज़ है लिविंग osteoblastis इसमें पाए जाते हैं living osteoblastis adding a new materials from inside thus bone has a bidirectional growth इसको bidirectional growth means inside the जो इसमें bone marrow है और outside the जो osteoblastis है bidirectional growth दोनों साइड से ये growth कर सकते हैं the bone has a bidirectional growth यानी internally the जो marrow है cavity is lined by endostinum which also possesses a layer of living osteoblastis adding a new material from inside this bone has a bidirectional growth इसका मतलब है इसको bidirectional growth है अंदरून inside भी है जो ये hollow cavity है inside भी इसकी growth inside भी ये growth करता है और outside भी साथ साथ में इसकी ग्रोथ होती है जो इसके मैट्रिक्स होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं तो बोन्स आर ऑफ टू टाइप्स इसके दो टाइप्स हैं आर ऑफ टू टाइप्स ज टाइप च बोनन एडजन नंबर 1 कंपैक्ट बोन च नंबर 1 एंड नंबर 2 स्पॉन्जी बोन कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन ज टाइप बोन है तो जो कंपैक्ट बोन है हैज ए लेमिला अरेंज्ड इन रेगुलर हैविसन सिस्टम यहाँ भी आपने पढ़ा है जो इसमें कंपैक्ट बोन में है हैज ए लेमिला अरेंज्ड इन रेगुलर हैविसन सिस्टम विदाउट गैप्स तो इसके बीच में गैप्स नहीं है जो ये पैरेलल हैविसन सिस्टम है इसमें गैप्स नहीं है बहुत कंपैक्ट है ये क्योंकि इसलिए इसको कंपैक्ट बोन कहा जाता है तब अड़ी दड़ ते आसन यथ मज बाग कुन जाय कह जाय अकिस मैट्रिक्स या स्ट्रक्चर अत मज कुन जाय यह बिल्कुल कंपैक्ट एज लेमिला लेमिला अरेंज्ड सत इन रेगुलर हैविसन सिस्टम विदाउट गैप्स बिटवीन देम द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन इज फॉर्म्ड ऑफ कंपैक्ट बोन जो शाफ्ट हमारा है हड्डी जो लंबी है हमारी घुटने के नीचे जो हड्डी है पैर में या हमारे आर्म में जो है लॉन्ग बोन है इसको कंपैक्ट बोन कहा जाता है फॉर्म्ड बाय कंपैक्ट बोन दूसरा है जो स्पॉन्जी बोन है स्पॉन्जी बोन जो होती है स्पॉन्जी बोन हैज ए लेमिला इसका जो लेमिला है स्पॉन्जी बोन का ट्राबेक्युले दैट फॉर्म ए इंटरलैकिंग नेटवर्क इसमें होता है विथ स्मॉल स्पेसेस जैसे इस तरह है इसका एक इंटरलैकिंग नेटवर्क है इसके बीच में स्मॉल स्पेसेस होते हैं आख बोन युस आख लेमेले आख दरमियान थोड़ा बहुत स्पेस स्मॉल स्पेस बिटवीन देम दीज स्पेसेस कंटेन ए रेड बोन मैरो आख मज RBCs या हकोस वनिस रेड बोन मैरो अगर इस वो अड़जन हंदिस एंडस पे वजार सह वजार यू अगर अड़जन एंड वो रन पे तथ में सह एंडस पे सह वजार इस कॉल्ड रेड बोन मैरो या अगर इस अड़ज रिबस खोलो अगर रिबस टाइप बोन वो अगर कुछ साथ पे खोलान या पराटान अंदर तथ नारान मजबाल सह वजार दैट इज कॉल्ड स्पेस तथ स्पेस में रेड बोन मैरो कर कंटेन रेड बोन मैरो वर्टेब्राe ribs shell bone and expanded ends epilaces of long bones are formed of spongy bone यानी यम जन इस विषय कत ये वर्टेब्राe यम जन सोन वर्टेबल कॉलम बनियामत अत मज दयो साइडो बोन सनिस वर्टेबल कॉलमस मज आगो मज यम दयो साइडो या रिबस सन इन जायन वर्टेब्राe ribs shell bones and expanded ends ellipses expand end end type अड़जन हैं तमिन पे bones are formed of spongy bones enclosed by a layer of compact bone मगर अत पिटकिन एंडस पे लायर पे खोलित वुचान अगर रिबस ते वो
पेट कन लायर खिलित इस जन कम्पैक्ट बोन तवे दडर अत पे रिबस वो या एंड अगर वो एंडस नश स्पंजी बोन मगर अत पिट कन ब्या लायर खिलित इस जन कम्पैक्ट बोन कैल्शियम या फास्फोरस जबरदस्त दृढ़ layer by layer of compact bone. Spongy bone provides considerable strength with minimal weight. अक्सर ज़्यादा स्पंजी बोन बर्ड्स मज मिनिमाइज करान यानी वेट इन वेट अगर वो अड़ि निवान रिबस अड़ि रिबस लड़का अड़ि अत कम वेट इथे कन वेट्स मज कमी करान अक्सर बर्ड इन मज बोन मगर तुम बीच तथ मज बाग तिम न्यूमेटिक बोनस तुम मज हालो तुम खाली तिम बोन मैरो मज कह वेट कम करने खतर यह बर्डन मज तो इंसान मज रेड बोन मैरो भरत नबर कन कम्पैक्ट लायर इस वाइट बोनस यम डडर लगान तो यह स्पंजी बोन प्रोवाइड कंसिडरेबल स्ट्रेंथ विथ मिनिमम वेट स्ट्रेंथ दिवान कंसिडरेबल स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत डडर दिवान इस सान रिबस या वर्टेबल कॉलम बट वेट कम वेट गसान यानी वेट नत अगर वो बोन कम्पैक्ट बोनस तिम वजन ज्यादा तो पढ़ बोन एंड टाइप्स ऑफ बोन अजुक वीडियो को अख्ताम नेक्स्ट पढ़ो इंशाल्लाह वेस्कुलर टिश्यू पढ़ अमुक त्रीम कनेक्टिव टिश्यू त्रीम पार्ट सी पार्ट वेस्कुलर टिश्यू आज का वीडियो यहाँ पर अख्ताम हुआ है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वेस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे थैंक